दोस्तों नमस्कार। आप लोग वर्तमान समय में पेपर जब पढ़ते होंगे तो वहां पर दो चीजें आपको बहुत दिखाई देती होगी। पहला ये कि भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, और दूसरा अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो एक टर्म यहाँ पे बहुत क्वाइन होता है जिसको लेकर सरकार भी लगातार बोलती है, वो है जीडीपी। अब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म सभी को पता है, लेकिन आसान भाषा में है क्या जीडीपी? क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि जीडीपी होता क्या है। हर कोई बस चिल्लाता है जीडीपी जीडीपी जीडीपी, कई लोग फुल फॉर्म वैसे नहीं जानते हैं, लेकिन हम यहाँ समझते हैं सर से एकदम लेमैन टर्म में, जिससे कि आप किसी को भी आप खुद भी समझा देंगे उसके बाद। तो सर के पास चलते हैं और जानते हैं कि जीडीपी आखिर क्या होता है। देखिए सुधांशु, होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के डेट में। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मान के चलिए कि जो चीज हमारे लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उन चीजों पर चर्चा कम होती है, और जो चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है उन पर हम लोग की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। एक स्टूडेंट जब पढ़ने के बाद निकलता है कॉलेज से, तो वो स्कूल में या कॉलेज में बताई जाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इकोनॉमी के बारे में, रुपए पैसे के बारे में उसको बहुत कम जानकारी दी जाती है। जी। और जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि अरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तो यही है। हम्म। तो अर्थव्यवस्था या रुपया पैसा हमारे जीवन से किस तरह से कनेक्टेड है, हम्म। ये कनेक्शन वो बना, हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाता है, जो कि बनाया जाना चाहिए। देखिए, आरबीआई के गवर्नर जनरल थे, सॉरी आरबीआई के गवर्नर थे रेड्डी, शायद वाई वाई बी रेड्डी था। हाँ, वाई बी रेड्डी 2005-6 के आसपास। वाई बी रेड्डी, हाँ, हाँ। आरबीआई के गवर्नर थे। हाँ। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि हमारे हमें अपने बच्चों को बैंकिंग का बैंकिंग की जानकारी और इकोनॉमिक्स की जानकारी क्लास 4 5 6 या 7 से, उन्होंने कहा था कि क्लास 6 और 7 से ही दिया जाना चाहिए। तो जब उन्होंने ये बात कही तो उनका मतलब था कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था हमारे डे टू डे लाइफ को जैसे टच करती है, उसके बारे में उसको जानकारी दी जानी चाहिए। रुपया का वैल्यू क्यों बढ़ता है, रुपया का वैल्यू कैसे गिरता है, कैसे निर्धारित होता है। हाँ, महंगाई क्या है, महंगाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, महंगाई का बढ़ना कब अच्छा होता है, चीजों का सस्ता होना कब बुरा होता है, ये सारी चीजों से लड़के बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। एफडीआई हमारे कंट्री में आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। अक्सर बोला जाता है कि अंग्रेज भारत में बिजनेस करने आए और देश को गुलाम बनाकर चले गए, उसी तरह से बाहर की कंपनियां आएंगी तो हमारा देश आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। वास्तव में इसमें फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, बच्चों को पता नहीं चल पाता है। अब देखिए, छोटा सा टर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और ये तीनों शब्द को अगर बेहतर तरीके से बच्चे को बता दिया जाए या आप समझ जाएंगे तो आप अर्थव्यवस्था भी समझ जाएंगे बहुत हद तक। सबसे पहली बात तो यह है कि अर्थव्यवस्था में दो फैक्टर, दो कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर वो दो नहीं होंगे तो वहां पर कोई इकोनॉमी नहीं होगी, अर्थव्यवस्था नहीं होगी। तो एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, या हाउस होल्ड बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रोडक्शन सेक्टर, हम्म। है ना, जो उत्पादन करता है। उत्पादन। और उस उत्पादन को यूज करता है हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर उत्पादन के लिए कार्य, मतलब कि उत्पादन भी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा ही किया जाता है, और हाउस होल्ड सेक्टर ही उस उत्पादन का इस्तेमाल भी करता है। मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जी। हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं, और फैक्ट्री में जिस चीज का प्रोडक्शन होता है वो खरीदने वाले भी हाउस होल्ड। मतलब ये दो सेक्टर तो कम से कम होना चाहिए। हम्म। एक तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, जो घरों में रहने वाले लोग, परिवार या समाज के लोग, व्यक्ति। और दूसरा जो उत्पादन करता है, फर्म या कंपनियां, जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है, गुड्स एंड सर्विस का। जी। इसी के बीच में अर्थव्यवस्था काम करती है। इसके 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 अलावा और भी फैक्टर हैं जिन पर निर्भर करता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, विदेश या बाहरी हाँ, अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश जो होते या हैं। विदेशी निवेश, उन सब का भी असर पड़ता है।
लेकिन ये दो बेसिक चीज है कि अगर अफ्रीका के जंगल में या अंडमान निकोबार में एक जनजाति है जिसको बाहरी समाज से कोई मतलब नहीं है, उनके यहाँ कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, उनको रुपये पैसे से कोई मतलब नहीं है, हम्म, उनकी सारी जरूरतें जंगल से पूरी हो जाती हैं, तो वहां पर कोई इकोनॉमी नहीं है। लेकिन जैसे हम समाज में आते हैं तो वहाँ अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की वस्तुओं की जरूरत होती है जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। तो ये दो फैक्टर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। अब आइए, इसके बीच में एक चीज और होता है इनके इंटरेक्शन के थ्रू, जो बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर ग्रॉस का मतलब क्या हुआ, सकल का मतलब क्या हुआ? अगर आसान भाषा में बोला जाए तो सकल का मतलब सब कुछ, टोटल। ग्रॉस का मतलब टोटल। तो किस चीज का टोटल? जो देश में गुड्स और सर्विस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, सामान कितना बन रहा है और सर्विस कितनी प्रोवाइड की जा रही है, उसका टोटल कर लिया जाए। नहीं। अब आम आदमी यही समझता है। जी। अब हमारे हमको बताइए कि नेट का मतलब क्या होता है? जैसे नेट इनकम बोलते हैं, नेट प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या होता है? सारे खर्च निकालने के बाद जो बच रहा है। यस। तो ग्रॉस में खर्च जुड़ा हुआ रहता है, ओके। और ग्रॉस में से खर्च को माइनस करते हैं तो नेट होता है। तो ग्रॉस माइनस नेट, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेट। नेट। तो यहां पर ग्रॉस जब भी हम बोलते हैं, टोटल जब बोलते हैं, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। हम्म। और जब नेट बोलते हैं तो वो नेट एक्सपेंडिचर हटा प्रॉफिट दें। हुआ, एक्सपेंडिचर हटा दें। टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे खर्चे हैं उसमें। जैसे एक दुकानदार है, दिन भर में उसने 10,000 रुपए के सामान बेचे, तो उसके उसका उस दिन का ग्रॉस इनकम हो गया 10,000। हम्म। टोटल पैसा उसके पास कितना आया? टेन 10,000 थाउजेंड रुपए। आया। अब उस 10,000 रुपए में से एक्सपेंस को माइनस करेगा, अपने खर्चे माइनस करेगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया, बिजली पर खर्च किया, किराया पर खर्च किया, सारे चीज को माइनस किया जाएगा। तब जो बचेगा वो होगा उसका नेट इनकम। क्लियर हो गया? हम्म। इस ग्रॉस में मतलब कि कंट्री ने जो कंट्री के बाजार में जो भी सामान बिका, हम्म। देश के अंदर जितने भी सामान बिके, हम्म। कितने रुपए का सामान बिका? माने 100 रुपए का सामान बिका, पूरे कंट्री में एक साल में 100 रुपए का सामान बिका, तो 100 रुपया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होगा। नेट। लेकिन उस 100 रुपया में गवर्नमेंट ने तो टैक्स वसूला था, जी। जिसके चलते दाम बढ़ा। दाम बढ़ा। तो एक्चुअली में तो उतना था नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स लगा, उस पर जीएसटी लगा, जिसके चलते दाम बढ़ा। जी। तो वो इनकम में से हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? तो ग्रॉस माइनस जो टैग, जिस जिस चीज के चलते दाम बढ़े, मार्केट हम्म। में आने के बाद उसका दाम बढ़ते चला गया, मतलब कि मार्केट वैल्यू पर से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा नेट इनकम आ निकलेगा। जाएगा, आ जाएगा। ठीक है? तो ग्रॉस का मतलब हम कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अब आया डोमेस्टिक, घरेलू। घरेलू का क्या मतलब हुआ? एक वेल डिफाइंड टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे भारत देश की जो अपनी टेरिटरी है जहां तक उसका कंट्रोल है पॉलिटिकली, वहां पर जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। हम्म। अमेरिका के एम्बेसी में जो भी पैसा कलेक्ट हुआ, पैसा कैसे कलेक्ट करेगा? वीजा फी लेता है, वीजा का पैसा लेता है। हमें जी। अमेरिका जाना है, तो हमने वीजा के लिए अप्लाई किया, वीजा मेरा अप्रूव हो गया, तो उसका पैसा जमा करना पड़ेगा। वो पैसा हम जी। किसको दे रहे हैं? अमेरिका को। अमेरिकन एम्बेसी को। अब वो पैसा अमेरिकन एम्बेसी में गया, हम्म। तो वो पैसा इंडिया का हुआ या अमेरिका का हुआ? अमेरिका का हुआ। हाँ, वो पैसा हो गया अमेरिका का। जी। लेकिन वो पैसा कहाँ जनरेट हुआ? हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। अंदर। लेकिन पॉलिटिकल जो बाउंड्री का पार्ट नहीं था। जो हमारा नहीं है पैसा, ऐसे वैसे हाँ। समझिए, वो पैसा हमारा नहीं है, लेकिन वो पैसा हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर पैदा किया गया, जनरेट हुआ, तो वो पैसा हम अपने जीडीपी में ऐड करेंगे। मतलब जो एम्बेसी में पैसा जा रहा है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट बनेगा। ये इंडिया के जीडीपी में जुटेगा। एम्बेसी वही नहीं, जैसे लुफ्थांसा हम्म। या एयर मलेशिया, हम्म। ब्रिटिश एयरवेज, जो भी है अपना टिकट बेच रही है, तो अमेरिका की कोई जैसे लुफ्थांसा कहाँ की, जर्मनी की है क्या? जर्मनी की है।
तो अगर उसका हम टिकट परचेज करते हैं तो वो पैसा जर्मनी का पैसा है, वो कंपनी लेके जाएगी, लेकिन टिकट कहाँ बिका? इंडिया इंडिया में। में। तो वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए जो बाहर की कंपनी, इंडिया में से सैमसंग ने अपना प्लांट लगाया या एप्पल ने अपना प्लांट लगाया, वो कंपनी है बाहर की पर प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, पैसा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो वो इंडिया जीडीपी का पार्ट बन जाता है। इंडिया के जीडीपी में उसको ऐड करेंगे, वो जबकि हमारा नहीं है, उसमें बहुत सारा पैसा हमारा नहीं है। नहीं है। ठीक है। उसी तरह से एयर इंडिया ने कोई पैसा अगर बनाया लंदन में, जी लंदन में किसी आदमी ने एयर इंडिया का टिकट खरीदा, तो वो पैसा एयर इंडिया का होगा, जी। लेकिन वो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। नहीं। क्योंकि वो पैसा कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जनरेट किया गया? हमारे लंदन ज्योग्राफिकल बाउंड्री के में, बाहर। बाहर यूके में जनरेट हुआ, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं बने। इंडिया का पार्ट नहीं होगा। तो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी पैसा जनरेट हुआ वो हमारा जीडीपी का पार्ट होगा। वो पैसा हमारा है हम्म। या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। और जो जब हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर पैसा जनरेट किया गया वो हमारे जीडीपी का पार्ट अभी तक नहीं है, हम्म। जोड़ेंगे नहीं, हम अपने जीडीपी में नहीं दिखाएंगे क्योंकि पैसा हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर पैदा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ठीक है। तो ये हो गया घरेलू। हम्म। जैसे बोलते हैं डोमेस्टिक, तो मतलब हमारे बाउंड्री के अंदर कितने पैसे जनरेट किए गए। जी। तो फिर आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि तो फिर हम इसको क्यों बोलते हैं कि हमारा जीडीपी इतना ज्यादा है, जीडीपी इतना ज्यादा है, जब वो हमारा है ही नहीं। जी। तो जीडीपी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो ये दर्शाता है कि इस एरिया, इस टेरिटरी के अंदर, इस कंट्री के अंदर इतना सारा पैसा बनाने का स्कोप है। जी। जितना ज्यादा जीडीपी है उतना ही ज्यादा इसमें पैसा बनाने का स्कोप है। क्लियर हुआ? जी। ये इस महत्व को दिखाता है कि हमारे देश में पोटेंशियल है, हमारी अर्थव्यवस्था में वो क्षमता है कि इतने पैसे वो जनरेट कर कर सकता है। सकती है। तीसरा शब्द क्या था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे बोलेंगे? जो भी सामान बन रहा है या जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आज के समय में सर्विस पे गुड्स एंड मान लिया। सर्विसेज। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट में जी। आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज। इस गुड्स को, गुड्स का मतलब क्या हुआ? वस्तु। वस्तु जो 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 फील कर सके आदमी। जो फील कर सके, देख सके, टच कर सके। और तो क्या हर उस वस्तु को जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम गुड्स बोल सकते हैं? तो इसका सवाल होता है इकोनॉमिक्स में, नहीं। अच्छा। इकोनॉमिक्स में गुड्स सिर्फ उसी को बोलेंगे जिसकी कीमत हो रुपए पैसे में। जी। जो हमको मुफ्त में कोई चीज अगर मिल रही है तो गुड्स नहीं है। नहीं है। ओके। आ- आप इलाहाबाद में हैं, गंगा का पानी जाइए बोतल में भर के लाइए, अपने घर गुड्स में का पूजा पाठ पार्ट नहीं कीजिए। होगा। गुड्स का पार्ट नहीं है। कोई गिफ्ट अगर उसी दे रहा गंगा है के तो वो भी पानी को, गिफ्ट, वो भी काउंट नहीं होगा फिर। नहीं, नहीं नहीं, गिफ्ट परचेज करके दे रहा तो कहीं से पैसा लगाया है ना उस गुड्स हाँ का। हाँ हाँ। हाँ, गंगा का पानी भर के बोतल में बेच दें तो वो गुड्स बन जाएगा तुरंत ही। गुड्स गुड्स बन जाएगा, तुरंत गुड्स बन जाएगा। हाँ। जैसे गंगा का पानी अपने बोतल में भरा, उसको एक्सपोर्ट कीजिए अमेरिका में, इंग्लैंड में, हम्म। तो गुड्स हो गया, वो गुड्स हो गया क्योंकि उसकी कीमत हो गई। उसी तरह से रोड पर कोई आदमी एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है, आप उसको उठाए हॉस्पिटल पहुंचा दिए, हम्म। डॉक्टर ने कहा कि एक बोतल इसको ब्लड लगेगा, आपने अपना ब्लड डोनेट कर दिया उसको। तो वो गुड्स का पार्ट नहीं होगा। आपने आपने कोई सर्विस नहीं की, हम्म। ये वैल्यू होनी चाहिए। मानवता की सेवा की है। हाँ, मानवता की सेवा की, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको सर्विस नहीं नहीं है। बोला जाएगा। जैसे कि घर में बच्चों को पढ़ाओ तो वो सर्विसेज का पार्ट नहीं होगा। सर्विस नहीं है। घर में किया हाँ, गया हाउस हाउस वाइफ, होल्ड, हाउस वाइफ का काम, वो गुड्स हाँ, जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा। वो सर्विस नहीं माना जाता है समाज सेवा क्योंकि मतलब उसके सर, बदले में उसको समाज सेवा मतलब सर्विस का पार्ट नहीं है, मतलब हमारे नेताजी लोग और जीडीपी उसी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, खैर अभी ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा बोलना। लेकिन हॉस्पिटल में वो नर्स जो सेवा कर रही है ना, वो गुड्स, सर्विस हो गया। सर्विस का पार्ट है। स्कूल में पढ़ाने क्योंकि वाले उसके बदले में टीचर्स हो उसको गए। हाँ, हाँ, उनकी वो सर्विस कर रहे हैं। या आपके घर में कोई आकर मेड खाना बना रही है ना, तो वो सर्विस कर सर्विस रही का है, पार्ट है। वो सर्विस कर रही है।
तो गुड्स और सर्विस, जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हम सिर्फ उसी गुड्स या सर्विस को लेंगे जिसकी रुपए पैसे में कुछ कीमत है। कीमत हो। अब ये गुड्स भी बहुत तरह के होते हैं, हम्म। है ना। टेंजिबल गुड्स जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल गुड्स जिसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन बेच सकते हैं। जैसे गैस, हाँ, एलपीजी। गैस को तो फील कर सकते हैं। नहीं नहीं, गैस तो हम सेंस और मतलब हाँ, कि उसको महक तो सेंस कर आती है, सकते हैं। महक तो आती है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसका बढ़िया एग्जांपल है गुडविल, हाँ, पेटेंट, पेटेंट। है ना। हमने बुक लिखा और बुक का ये हमने कॉपीराइट सेल कर दिया, हम्म। हम रॉयल्टी क्लेम नहीं करेंगे। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट हम बेच सकते हैं, गुडविल बेच सकते हैं, है ना, पेटेंट को बेच सकते हैं। तो ये हो गया इनटेंजिबल गुड्स। ओके। अटेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंस ऑर्गन से जिसे महसूस कर सकते हैं, हो गया टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल। फिर होता है फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स उसको बोलते हैं जो कंज्यूमर के हाथ में चला गया, हम्म। है ना। और फिनिश्ड गुड जो अभी बन के तैयार है, लेकिन अभी मार्केट में गया नहीं है, फैक्ट्री में बन के तैयार हो गया, फिनिश गुड हुआ। तो फिनिश गुड्स और फाइनल गुड्स आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो दोनों सेम हो गया। हम्म। लेकिन फिनिश गुड्स पर कोई टैक्स वगैरह नहीं जुड़ा हुआ रहता है, और फाइनल गुड्स पर टैक्स लग चुका रहता है, सारे टैक्स उसमें जोड़े जा चुके रहते हैं, तब वो पहुंचता है कंज्यूमर के हाथ में। मतलब जो कंपनी की बाउंड्री के अंदर है वो फिनिश गुड है, बन के तैयार है, लेकिन कंपनी की बाउंड्री के अंदर है। कंपनी की बाउंड्री हाँ, के बाहर वो फाइनल गुड हो गया क्योंकि उस पर टैक्स ऐड हो गया। टैक्स ऐड हो जाएगा। जो सारे टैक्स ऐड होने के बाद अगर पहुंचता है तो कहाँ पहुंचेगा? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर के हाथ, एंड कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, हम्म। है ना। तो हो गया फाइनल गुड्स। हम्म। तो अच्छा, अब कंज्यूमर क्या है, यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा ये होता है, कंज्यूमर क्या है। तो हम लोग मानते हैं कि कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? जो कंज्यूम कर रहा है चीजों को, यूज कर रहा है, जो जिस जो चीजों चीज यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। हम किस चीज को यूज कर रहे हैं, गुड्स को भी, सर्विसेज को भी। गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर गंगा के पानी को कोई पी रहा है तो उसे कंज्यूमर बोलेंगे कि नहीं बोले? गंगा के पानी को पी रहा है तो उसे कंज्यूमर इकोनॉमिक सेंस में नहीं बोलेंगे। हाँ, जंगल में गए, फूल फल तोड़ के खा लिए। नहीं, वो नहीं देखिए, काउंट होगा। हाँ, कंज्यूमर उसको बोलते हैं जो गुड्स या सर्विस के वैल्यू को कंज्यूम करता है। हम्म। याद रखिए। जैसे घर में मतलब क्या बच्चा हुआ? पढ़ रहा है वो कंज्यूमर नहीं है, लेकिन वही बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वो कंज्यूमर है, हाँ, स्कूल के सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम कर रहा है। स्कूल के सर्विस को कंज्यूम कर, मतलब उतने पैसे आपको देने हैं, हम्म। तो कंज्यूमर पैसा देता है तब वैल्यू को कंज्यूम करता है। जैसे आप कार खरीद कर लाए, हम्म। और कार खरीद कर लाए अपने घरेलू काम के लिए। आपने कुछ दिन पहले बाइक खरीदा, रॉयल एनफील्ड का बाइक जी। खरीदा है, ठीक है। जी। तो उस बाइक को अगर आप पर्सनल यूज के लिए मतलब यूज में ला रहे हैं अपने पर्सनल कामों के लिए, हम्म। तो वो बाइक आपके लिए कंज्यूमर गुड्स हो गया, और आप उसके वैल्यू को कंज्यूम कर रहे हैं। 10 साल के बाद बाइक को बेचिएगा, हाँ, तो उसकी अभी वैल्यू नहीं आपकी बाइक मिलेगी। 3 लाख रुपए नहीं मिलेगी, क्योंकि उतने वैल्यू आपने कंज्यूम कर लिया। जी। लेकिन उसी, तो कंज्यूमर गुड्स हो गया, जी। ये कंज्यूमर गुड्स हो गया। और उसी बाइक को आप ओला बाइक में चलाना शुरू कर देते हैं, हम्म। यानी उस बाइक से आप सर्विस जनरेट कर रहे हैं, उस सर्विस को बेच रहे हैं ओला के थ्रू। जी। तो वो अब आपका कंज्यूमर गुड्स नहीं रहा, वो आपका कैपिटल गुड्स हो गया, बिल्कुल कैपिटल गुड्स हो गए। ओके। है ना, कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है जिसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, देखिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं तब, या एक्सपेंस करते हैं तब हमारे पॉकेट से पैसा बाहर जाता है। बाहर जाता तो हमारे पॉकेट से जो भी पैसा बाहर गया वो दो रूपों में बाहर जाता है। है। एक को हम बोलेंगे खर्च, और एक को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। निवेश, निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसे हमने अपने नीड को पूरा करने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए खर्च किए, यानी कंज्यूमर गुड्स पर खर्च किए, जी। वैल्यू हमने कंज्यूम किया, तो हमारा खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। और जो पैसा आपने कार में या बाइक में लगाया,
क्यों? क्योंकि आप टैक्सी के रूप में या ओला में चलाकर उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो तो ये इन्वेस्टमेंट आपका हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट जो से हमको गेन होता है, एक्सपेंस जो हम एक्सपेंस करते हैं उससे हमारा सेविंग रिड्यूस होता है। सेविंग रिड्यूस होता है, हाँ। एक्सपेंस से इन्वेस्टमेंट से गेन ही नहीं होता है, गेन लॉस भी हो जा सकता है। सकता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे आजकल शेयर मार्केट में जो है बहुत माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है, हाँ। लेकिन हम इस आशा में लगाते हैं कि प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट होगा। उम्मीद में लगाते हैं, हाँ। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो भी खर्च हम करते हैं, वो हमारा हम्म इन्वेस्टमेंट हो गया। हम्म। हाँ, तो सर वो जीडीपी को प्लस, एक एक कॉमन फॉर्म में अगर बच्चे को बोलना हो तो बच्चा क्या डेफिनेशन समझे? हाँ, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल के अंदर एक देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसके मार्केट वैल्यू के सम को बोला जाएगा, टोटल को बोला जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पहला चीज मार्केट वैल्यू। जी, तो मार्केट वैल्यू नहीं बोल के बहुत सारे डेफिनेशन में बोला जाता है द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जी, वो भी वही चीज फाइनल हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज वही वही चीज सेम चीज हो गया है। चीज हुआ क्योंकि तो उसमें टैक्सेस ऐड हो गए हैं। हाँ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब वो कंज्यूमर के हाथ में चला गया, चला गया। उस पर टैक्स वगैरह सब मिल लग सकता है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोला जा रहा है, इसका मतलब हम मार्केट वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। मार्क। हाँ। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, जी। ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, और एक साल का होता है टोटल। टोटल एक साल, एक हाँ, एक एक साल फाइनेंशियल का ईयर होता है। पूरा हम देख लेते हैं उसमें। हाँ, एक फिनेंशियल ईयर पूरा देख लेते हैं। फिनेंशियल ईयर हम लोग का जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। मार्च। तो तो इसके अंदर का ये हुआ डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके तो बाद आता है ग्रेस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल इसके बाद प्रोडक्ट। आएगा इसके बाद आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसके बाद आता है नेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। तो अब अगले वीडियो थर्ड में स्टेप सर, आता है। हाँ अगले वीडियो में बच्चों के लिए मेरे पास ढेर सारे सवाल हैं। पहला कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप बताएंगे हम लोगों को क्या होता है। फिर हम लोग हाँ, बात करेंगे बेसिक गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, और उसके बाद एक और वीडियो में बच्चों को आप समझाइए कि बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, जो हर 3 महीने पे रेपो रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, रिवर्स रेपो हाँ, रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, लोन सिस्टम क्या होता है। इसको सर आप समराइज करके बताइएगा। तो मेरे पास सवालों के भंडार हैं और बच्चों के पास ढेर सारे जो हैं ऑप्शंस रहेंगे पढ़ने के। तो अगले वीडियो में सर इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और क्या होता है बेसिक गुड, इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड, और साथ ही नेशनल इनकम के बारे में भी डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तो अपने व्यूअर्स की तरफ से आपको सर थैंक यू, और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इन सब मुद्दों की। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।